खड़े होके कर सकते हैं और भी बढ़िया है। हाँ करिए करिए। जम्मू कश्मीर की बात करें और जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन और काफी समय से 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका खुलेआम अब ये कहना है भाजपा 50 पार तब होगी जब इनको ट्रांसफर पॉलिसी मिलेगी, नहीं तो भाजपा 5 पार भी नहीं हो सकती। ये कहना है रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय एसोसिएशन का, जो प्रदर्शन फिलहाल कर रही है। तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश जो है वो करेंगे। देखिए किस तरीके से लगातार एक स्टेट से नहीं, अलग अलग जगह से कुपवाड़ा, गंदरबल, बडगाम, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, अलग अलग जगह से जो है तमाम जो ये एम्प्लॉयज हैं, कैटेगरी एम्प्लॉयज जो है तमाम यहाँ पे काफी समय से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और सुनने में आया था कि कमेटी इसके ऊपर जो है वो बनाई गई है, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी काम जो है वो नहीं लिया गया। हालांकि ये काफी समय से उसके ऊपर जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कमेटी का गठन अगर किया गया है, कमेटी क्या काम कर रही है, क्या सामने आ रहा है, वो भी अभी तक कुछ नहीं पता चला। क्योंकि तारीख पे अगर हम दूसरी तरफ से अगर बात करें, सिर्फ तारीख पे तारीख और आश्वासन पे आश्वासन जो है सिर्फ इनको दिया जा रहा है और उसके ऊपर कोई भी काम जो है वो नहीं हुआ। हालांकि ये काफी समय से लगातार, आप देखिए कितनी तादाद में ये तमाम जो टीचर्स हैं और तमाम जो एम्प्लॉयज हैं, तमाम काफी समय से लगातार ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लेट रजनी बालाजी जो टीचर है उनकी भी यहाँ पे तस्वीर जो है वो लगाई गई है और अपने इस प्रदर्शन को अभी तक जारी इन्होंने रखा है और इनकी मांग है कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो जल्द से जल्द जो है वो लाई जाए और उसी को लेकर जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी सीधा बातचीत इनसे करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। सर आपका नाम और अभी 100 से ज्यादा दिन जो है आपको हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूरे 113 दिन हो गए आज। आपका शायद ये सच न्यूज नेटवर्क है तो हम भी सच ही बोलेंगे, क्योंकि सच की आवाज जो है वो बोलते हैं भगवान परमात्मा की आवाज होती है। 113 दिन हो चुके हैं और ये देख रहे हो अब जो हौसला इन कर्मचारियों का है वो उतना ही बुलंद है जितना पहले दिन था। ये कोई 5% डीए, HRA, रिजर्वेशन का मसला नहीं है, प्रमोशन का भी मसला नहीं है। ये कर्मचारी के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। इस वक्त हम अक्सर देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ट्रांसफर पॉलिसी भी बनाई जाती है, जिसके तहत ये कर्मचारी लगे थे। यहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल रिक्रूटमेंट पॉलिसी जम्मू कश्मीर में 2005-06 में ये शुरुआत हुई और अभी तक चल रहा है। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि आज तक इसमें कोई अमेंडमेंट की ही नहीं गई है। आप एक कैंडिडेट को एक डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होते हुए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लगा देते हो, अपॉइंटमेंट हो जाती है और फिर पीछे से दरवाजा बंद। कभी सरकार ने ये सोचा नहीं कि इन कर्मचारियों के जो मसले हैं ये कोई रोटी का मसला नहीं है सिर्फ इस वक्त, ये उनके जीवन के ऊपर बनाई है। कर्मचारियों के दूसरे भी मसले हैं, वो सब कुछ उस पर बात की जा सकती है, लेकिन जीवन और मृत्यु का जब प्रश्न है तो मुझे लगता है सरकार को अभी तक नोटिफिकेशन निकाल देनी चाहिए थी। 15 साल हो गए, सब कुछ चल रहा था, लेकिन जैसे हाल फिलहाल में इंसिडेंट हुए वहां पर, उसके बाद लगा हमें कि देखिए ये सिर्फ एक मांग नहीं है, आप ट्रांसफर पॉलिसी की मांग को लेकर चले नहीं। इस वक्त सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। रजनी बाला का इंसिडेंट हुआ और उससे पहले भी मैं आपको बता देता हूँ, पिछले साल भी जब सुपिंदर कौर और वो दीपक चंद मेहरा उनकी बड़ी निर्मम हत्या की गई, किलिंग हुई वहां पर, उसी वक्त सरकार को कोई न कोई कदम उठाना चाहिए था। इतने सारे कर्मचारी हैं, इनको आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ये सेफ जोन बनाना, सिक्योर अकोमोडेशन की बात करना ये मुमकिन नहीं है। इतने सारे कर्मचारियों के पीछे आप PSOs खड़े नहीं कर सकते। अगर एक कर्मचारी को तहसील ऑफिस में, स्कूल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर मारा जा सकता है तो मुझे बताइए 3,500 कर्मचारियों को सरकार सिक्योरिटी दे ही नहीं पाएगी कभी। और दूसरी एक और बात है, अगर जम्मू कश्मीर में जब हम वहां पे हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी तो ये स्टेट हुआ करती थी, उस वक्त बहुत बड़ा बदलाव आया इसमें। जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी बनाया गया और फिर एक नहीं बल्कि 2 यूटीज बन गई यहाँ पर। अगर इतनी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, बड़ी सक्षम सरकार है। प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं ये 56 इंच का सीना है उनका, तो मैं बोलता हूँ 56 दिन से ज्यादा से समय हो चुका, अपना 56 इंच का सीना दिखाइए और कम से कम
पिछले 7-8 सालों से मैं एक चीज देख रहा हूं, यहाँ पे घर वापसी होती है। अक्सर घर वापसी कीजिए लोगों की। मैं बोलता हूँ इन कर्मचारियों को अपने अपने घर होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, तब जाके मैं मानूंगा कि वाकई जम्मू कश्मीर और भारत जो है नया भारत आगे आ चुका है। मैं बड़े अफसोस के बाद है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हर जगह हम देखते हैं जब तक कर्मचारी सड़कों पर न उतरे, जब तक धरना प्रदर्शन न हो, जब तक ट्रैफिक का न रोका जाए, तब तक सरकार उस बात को सीरियसली संज्ञान तो लेती नहीं है। अफसोस की बात है। अब हमारा आजकल मसला ये है, चूंकि हम बड़े आशावादी लोग हैं। आपको 100 से ज्यादा दिन हो गए एक ही जगह पे आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी से अगर बात करें, कोई आपसे मिलने आया या कुछ? देखिए मैं बोलता हूँ, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म अम्बेडकर चौक है, यहाँ पर तो हम कर्मचारी, चूंकि हम गवर्नमेंट का हिस्सा है, वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को आने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज को सबको पता हमारा मसला क्या है, हमारी प्रॉब्लम से उनको पूरा अवगत है। वो आपकी तरफ से कुछ हमने भी अपनी तरफ से अपनी जो मंशा है, हमारी जो आशा और इच्छाएं जो है, हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है, उन तक बात पहुंचा दी है। क्या रिस्पॉन्स आया? आश्वासन हर कोई देता है, पहले भी देते हैं, आज भी दे रहे हैं और हो सकता है आगे भी देंगे, लेकिन आश्वासन से पेट नहीं भरता है। आश्वासन से काम चलता तो फिर हम यहाँ बैठते क्यों? हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें ग्राउंड पे कुछ ऐसा काम चाहिए जिससे हमें विश्वास पैदा हो कि जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर हमारे साथ खड़ी है वो हमारे लिए काम करना भी चाहती है या नहीं चाहती है। मैं अक्सर ये कहता हूँ, देखो ये इतने सारे कर्मचारी, 3,500 लोग, सिर्फ ये कर्मचारी नहीं है, ये कर्मचारी हैं, इनके साथ इनकी फैमिली जुड़ी हुई है, उनके साथ और आगे बहुत बड़ा एक सोशल नेटवर्क है जो जुड़ा हुआ है, पूरा समाज है एक यहाँ पर जो अम्बेडकर चौक में बैठा है। तो उन पॉलिटिकल पार्टीज को ये भी सोचना चाहिए कम से कम कि इनके साथ कोई खेल नहीं खेला जा सकता। अगर आप सीरियस हो हमारी प्रॉब्लम को लेकर, हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए आप सीरियस हो, तो तमाम इंटर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉइज जो हैं, जो जम्मू के रहने वाले हैं, डोगरा एम्प्लॉइज हैं और कश्मीर में अपॉइंट हुए थे, आज वो आपसे ट्रांसफर वापसी की मांग कर रहे हैं, उस मांग को पूरा कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। क्या लगता है आपको, जैसे युवा राजपूत सभा और कई सारी एसोसिएशन ने मिलकर प्रदर्शन किया था और फिर जाके महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी अभी मिली है, तो आपको भी लगता है कि आपके प्रदर्शन का भी कुछ ना कुछ रिस्पांस आएगा, निकल कर जा कुछ दबाव बना पाएंगे, ऐसा कुछ? बिल्कुल, बोलते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद हमें पूरी है। देर से ही सही बात तो वो सुनेंगे और ट्रांसफर पॉलिसी भी आएगी। अब ये हमारे बोलते हैं धैर्य का इम्तिहान कितना लेंगे वो हम देख रहे हैं, लेकिन जो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हुई है उसका हम स्वागत करते हैं। वो हमारी बहुत लंबे समय से पूरे जम्मू कश्मीर के निवासियों की मांग रही थी कि जिसने जम्मू कश्मीर को एक नए आधुनिक दौर की ओर लाया था, उनकी छुट्टी मिली है, हम उसका स्वागत करते हैं। उस छुट्टी के बाद हमें और ज्यादा उम्मीद बढ़ गई, अब हमारी आशा और उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई कि अब लगता है मुझे कि हम लोगों के लिए भी खुशखबरी आने वाली है। और मैं अक्सर कहता हूँ, क्या लगता है, जब वहाँ पे छुट्टी अनाउंस की गई थी तो रविंदर राणा जी खुद वहाँ पहुंचे थे, डांस भी उन्होंने किया, डोर भी बजाया, तो क्या लगता है यहाँ पे भी रविंदर राणा जी पहुंचेंगे? देखिए, हम तो आपके माध्यम से एक बात उन तक पहुँचाना चाहते हैं, आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। जब आएंगे आप तो खुशखबरी लेकर ही आए हमारे लिए, हम आपका उसी वक्त स्वागत करेंगे। आप आइए, खुशखबरी लेकर आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाहे दिल्ली हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, इस वक्त एक ही राजनीतिक दल है जो सत्ता में बैठा है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि इन दुखों, इन पीड़ाओं को समझे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, रविंद्र रैना जी जो भाजपा के इस वक्त अध्यक्ष है, मैं पिछले 2-3 दिनों से सुन रहा हूँ, वो अक्सर बोल रहे हैं, खुशखबरी भी दे रहे हैं, कोई टेक्निकल बात भी बोल रहे हैं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त इतनी मजबूत सरकार है कि कैडर सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट कैडर, डिवीजन कैडर, इसको रातों रात बदला जा सकता है। और कोई कैडर सिस्टम जो है इन लोगों की जिंदगी से बड़ा नहीं है। जब जिंदगी नहीं रहेगी तो कैडर को क्या करना हमने। और एक और बात बताता हूं मैं आपको, ठीक है, और ये बोलते हैं आपकी रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट उस पोस्ट के वहां पर हुई है, तो हमने तो नहीं कहा था कि भाई हमारी पोस्ट उठा के वहां डाल दो आप। ये हो कैसे सकता है कि अगर जिस जगह पे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसकी रिजर्वेशन वहां बनती कैसे थी? ये हमारी गलती नहीं है, वो रिजर्वेशन यहां होनी चाहिए थी हमें, लेकिन उस वक्त किया क्या? हम लोग तो बेचारे बोलते हैं मरता क्या ना करता,
हम लोगों को यहां से उठाकर कहां डाल दिया, वहां पर। आप दीजिए ना प्रपोर्शन टू पॉपुलेशन। रिजर्वेशन हमेशा एक्ट में आता है प्रपोर्शन टू पॉपुलेशन। जहां हमारी आबादी है, जहां हमारी जनसंख्या, जहां हम लोग रहते हैं, वहीं पर उतना ही हिस्सा हमारी रिप्रेजेंटेशन बनती है। दीजिए हमें यहाँ रिजर्वेशन। हम कश्मीर में रिजर्वेशन छोड़ देंगे, कोई जरूरत नहीं हमें। लाइए आप हमारी रिजर्वेशन यहाँ पर। भाजपा 50 इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, ये हमें भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं करता हूं मैं। जब ये रिजर्वेशन यहाँ पे जो चेंज किया गया, उस वक्त यहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उन लोगों ने किया है। उस वक्त उन्होंने ट्रांसफर पॉलिसी की कोई क्लास एंट्री ही नहीं लगाई ही नहीं उसमें, रिक्रूटमेंट पॉलिसी में। अगर उन्होंने गलती की कर दी उस वक्त, तो मैं कहता हूं भाजपा वालों से, आपके पास एक मौका है इस वक्त उस गलती को दुरुस्त करें, वरना आपको भी मौका नहीं मिलेगा दुरुस्त करने का। जनता जो होती है ये सब जानती है, सरकारें आती हैं जाती हैं, सब कुछ चलता है। हम यहाँ कोई राजनीतिक लोग नहीं बैठे, हम सरकार के कर्मचारी हैं। लेकिन हमारा दुख दर्द को कौन सुनेगा? उनको सुनना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ आपसे, ये टेक्निकल चीजों में हमें ना उलझाएं। हम इन टेक्निकल टर्म्स को समझते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर लॉ के वेल नोन ग्रेजुएट्स हैं, उनको सब पता है। कोई टेक्निकल फॉल्ट है ही नहीं इसमें। मैं आपको एक बात बताता हूं, जम्मू और कश्मीर जब स्टेट थी, यहां पर लद्दाख में एक पॉलिसी थी, जम्मू और कश्मीर से, जम्मू डिवीजन से और कश्मीर डिवीजन से लद्दाख में अपॉइंटमेंट होती थी डिस्ट्रिक्ट कारगिल और डिस्ट्रिक्ट लेह में। उसके बाद वो 5 साल के बाद उनको रिपेट्रिएट बैक किया जाता था, अपने अपने घरों में भेज देते थे। उस वक्त तो जम्मू कश्मीर एक ही था। आप लीजिए उसका रेफरेंस। और ऐसी बात नहीं है, अगर सरकार सक्षम है, अगर विल पावर है करने की, तो कोई बात नहीं है। मैं तो यही आपके माध्यम से उन तक आप बात पहुंचाएं हमारी। अगर रविंद्र रैना जी इस जगह आना चाहते हैं तो खुशखबरी लेकर ही आए यहाँ पर, हम स्वागत करेंगे उनका। पहला हार मैं ही डाल दूंगा उनको गेट पे, लेकिन खुशखबरी लेकर आए यहाँ पर आए, हम उनके साथ खड़े हैं। वरना टेक्निकल बातें कुछ नहीं है यहाँ पर। ये कर्मचारी जो हैं पिछले 113 दिनों से धरने पे बैठे हैं, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो अगले 113 दिन के लिए हमने तैयारी कर ली है, कोई बात नहीं। तो ये थे हमारे साथ तमाम जो ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज जो कहीं ना कहीं 100+ दिन जो है 113 हो चुके हैं, और उनका कहना है कि 113 दिन से और आगे भी हम तैयार हैं प्रदर्शन करने के लिए। और कहीं ना कहीं भाजपा रविंद्र रैना जी को एक मैसेज भी दिया है कि उनके ये लोग जो हैं बाहें फैलाएं जो है उनके लिए खड़े हैं, कि जल्द से जल्द वो यहाँ पर आएं, और जब भी आएं एक खुशखबरी को लेकर जो है वो जरूर आएं कि जो ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो इनके लिए जो है वो आ चुकी है। हालांकि इसके ऊपर काफ़ी सारे बातें अभी चल रही हैं, कहीं टेक्निकल फॉल्ट है और भी सारे चीज़ें जो है वो चल रही हैं। हालांकि इनकी अभी भी उम्मीद है कि जैसे महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के ऊपर कई प्रदर्शन किया गया और वो प्रदर्शन काफ़ी उग्र रहा, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव भी बना, और आखिरकार वो मेहनत रंग लाई कि महाराजा हरि सिंह जी की बर्थडे की छुट्टी जो है वो अनाउंस हुई। और कहीं ना कहीं इनकी उम्मीदें जो है वो भी अब जो है वो बढ़ गई हैं कि हमें जो है हमारा प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन जो है वो ज़रूर होगा, और उसी को लेकर जो है अभी भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसी उम्मीद को लेकर यहाँ पर अम्बेडकर चौक में ये बैठे हुए हैं। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।